पेज 669। सूक्ष्म प्राण सभी उच्चतर क्रियाओं में हस्तक्षेप करके उन्हें विकृत कर देता है, लेकिन स्वयं उसका यह दोष शरीर में उन भौतिक क्रियाओं की प्रकृति द्वारा प्राण में हस्तक्षेप और विकृत किए जाने के कारण होता है, जिन्हें प्राण तत्व ने जड़ तत्व में से अपने उभरने के दौरान विकसित किया है। इसी ने देहगत व्यष्टिगत प्राण को वैश्व प्राण से पृथक कर दिया है और उस पर अभाव, परिमितता, भूख, प्यास, जो उसके पास नहीं है उसकी लालसा, भोग के लिए सुदीर्घ अंधवत खोज और अधिकार करने की कुंठित और संभ्रमित आवश्यकता के स्वरूप की छाप लगा दी है। जहां वस्तुओं की निरी भौतिक व्यवस्था में यह आसानी से नियंत्रित और सीमित हो जाती है, वहीं सूक्ष्म प्राण में यह खुद को अत्यधिक रूप से विस्तारित करती है और जैसे जैसे मन विकसित होता है वैसे वैसे यह ऐसी चीज बन जाती है जो कठिनाई से ही मर्यादित होने वाली, अतृप्त, अनियमित, घोर रूप से अस्त व्यस्तता और व्याधि पैदा करने वाली होती है। इसके अलावा सूक्ष्म प्राण भौतिक जीवन पर आश्रित रहता है, अपने आप को भौतिक सत्ता की स्नायविक शक्ति के द्वारा सीमित कर लेता है और इस प्रकार मन की क्रियाओं को भी सीमित कर लेता है और शरीर तथा इस मन के बीच एक ऐसी कड़ी का काम करता है, यह भी शरीर पर निर्भर रहने लगता है। थकान, अक्षमता, व्याधि, अव्यवस्था, उन्मत्तता, क्षुद्रता और अनिश्चितता के वश में हो जाता है और यहाँ तक कि स्थूल मन की क्रियाओं के संभावित विघटन का कारण बनता है। ये कारण है कि प्राण शक्ति जड़ शरीर से महत्तर है, बड़ी है, और पर फिर भी उसके ऊपर ये क्यों लादी जाती है ये चीज, इसका स्वरूप ऐसा क्यों हो जाता है, ये एक कारण है। नहीं तो आपको भी प्राण बड़ा बड़ी शक्ति है। तो ये क्या कह रहे हैं, सूक्ष्म प्राण भौतिक जीवन पर आश्रित रहता है, अपने आप को भौतिक सत्ता की स्नायविक शक्ति के द्वारा सीमित कर लेता है। आपकी जो नर्वस फोर्स है उसके द्वारा अपने को लिमिटेड कर लेता है और इस प्रकार मन की क्रियाओं को भी सीमित कर लेता है और शरीर तथा इस मन के बीच एक ऐसी कड़ी का काम करता है और ये आपके ज्ञान को नहीं मानता। आप में ज्ञान हो नहीं हो ये तो अपने तरीके से चलता है। आप कितना भी पढ़ लो, कितना कुछ भी कर लो, ये आपके ज्ञान को स्वीकार नहीं करती ये कड़ी। ये जीवन तत्व है, आपको लगता है कि आपने कर लिया, ये हो गया, ये अपने को तो समझ में आ गया था कि स्पिरिचुअलिटी ही करने लायक है। अरे जीवन ले लिया आपने, तो स्टैंड ले लिया जीवन का, तो भी इसको टस से मस इतना सा फर्क नहीं पड़ता। ये ग्रंथि कैसे तोड़ी जाए, ये एक बड़ी भारी बात है। ये ही सबको अंडू कर देती है, अच्छे भले चाहे कितने भी महात्मा जी हो, कितने कुछ भी हो। तो ये इसका स्वरूप है, मन की क्रियाओं को भी सीमित कर लेता है और शरीर तथा इस मन के बीच एक ऐसी कड़ी का काम करता है ये सूक्ष्म प्राण कि यह भी शरीर पर निर्भर रहने लगता है और शरीर पर निर्भर रहते ही इसकी प्रकृति क्या हो जाती है, थकान, अक्षमता। अच्छा, थकान भी किन किन चीजों के अंदर आती है, जिसमें प्राण आपको कह देता हाँ मेरा सपोर्ट है, उसमें थकान नहीं आएगी। लगा रहता है व्यक्ति जीवन भर एक ऐसे परिवार को
खुश करने में लगा रहता है जो कभी खुश नहीं होते, न हो सकते। और ऐसी चीज में थकान आती है। आप देखो तो सही कि हमको थकान किस चीज में आती है। अक्षमता, व्याधि, अव्यवस्था, उन्मत्तता, क्षुद्रता और अनिश्चितता के वश में हो जाता है, और यहां तक कि स्थूल मन की क्रियाओं के संभावित विघटन का कारण बनता है। इंग्लिश क्या कहती है, ये देखो, मोर ओवर द साइकिक प्राण लीन्स ऑन द physical life, limits itself by the nervous force of the physical being, limits thereby the operations of the mind, and becomes the link of its dependence on the body and its subjection to fatigue, incapacity, disease, disorder, insanity, pettiness, precariousness। precarious क्या होता है, क्षण भंगुरता, पता नहीं अब है तो। प्रिकेरियस, बड़ा ही मुश्किल से ही शरीर आपने, बड़ा प्रिकेरियस एग्जिस्टेंस, एंड इवन द पॉसिबल डिसोल्यूशन ऑफ द वर्किंग्स ऑफ द फिजिकल मेंटालिटी। आवर माइंड, इंस्टेड ऑफ बीइंग अ थिंग पावरफुल इन इट्स ओन स्ट्रेंथ, मन को जो है एक बहुत बड़ी शक्ति है माइंड, तो बजाय इसके कि वो पावरफुल इन इट्स ओन स्ट्रेंथ, ए क्लियर इंस्ट्रूमेंट ऑफ कॉन्शियस स्पिरिट, फ्री एंड एबल टू कंट्रोल, यूज एंड परफेक्ट द लाइफ एंड बॉडी, पर क्योंकि इसके वशीभूत हो गया, appears in the result a mixed construction. It is a predominantly physical mentality limited by its physical organs and subject to the demands and to the obstructions of the life in the body. शरीर के अंदर जो जीवन है उसके जो obstructions हैं, उसकी demands, subjects to the demands and to the obstructions of the life in the body. शरीर में जो प्राण है, प्राण तो बहुत बड़ा है अपने आप में, पर देहगत जो प्राण है उसकी जो मांगे हैं और उसके जो व्यवधान हैं, आप जस्ट इस सिनेरियो को सोचो कि एक सम्राट है और वो अपने आप को कन्फाइन कर ले इस चीज से। अब ऐसे में आप शुभ की क्या आशा कर सकते हो कि गवर्नमेंट बदल दो और ये बदल दो वो बदल दो। समझदार व्यक्ति को ये दिख जाता है भाई इस डायमेंशन में ये चीज नहीं हो सकती, हो ही नहीं सकती। आप 4 शब्द पढ़ लोगे तो वहम और बढ़ जाएंगे, मतलब इसके अलावा और कोई रास्ता है ही नहीं, कोई व्यक्ति दिखता ही नहीं। क्योंकि श्री अरविंद जिस तरीके से प्रकृति का वर्णन कर रहे हैं, उसका विवेचन कर रहे हैं, इसीलिए वो ये कह रहे हैं भी रूपांतर के बिना काम बनेगा नहीं, और आप तो पूर्ण समर्पण मां को ये करो। जाल घात तो बहुत ज्यादा भयंकर है, ये स्थिति है। तो डिमांड्स टू दी ऑब्स्ट्रक्शंस ऑफ द लाइफ, भाई माइंड अगर इतना लिमिटेड हो गया, अब बचा क्या फिर। आप सोचते हो आप विवेक शक्ति लगा लोगे, ये तो कंस्ट्रक्शन की बात बता रहे हैं, ये किसी व्यक्ति या ये नहीं कि कोई एक जाति ऐसी है या कोई व्यक्ति ऐसे हैं ना, ये तो बाय डिफॉल्ट ऐसा ही मिला है। और यदि आप नहीं देख पा रहे तो आपको पूरी सचेतनता नहीं है, आप अपने बारे में नहीं जानते, नहीं तो ये साफ नजर आ जाना चाहिए। इसके परिणाम स्वरूप हमारा मन अपने स्वयं के स्वरूप में शक्तिशाली यंत्र, सचेतन आत्मा का ऐसा स्पष्ट उपकरण जो मुक्त हो और प्राण और शरीर को नियंत्रित करने, उनका उपयोग करने और उन्हें पूर्ण करने में समर्थ हो, ऐसा होने की बजाय एक मिलावटी संरचना प्रतीत होता है। खाली सेवा में लग रहा है, ये तो सारा विज्ञान मिलके सुख सुविधा की बात कर रहा है, प्रसन्नता की भी नहीं कर रहा है। ये तो यह प्रधानतया एक स्थूल मन है जो अपनी स्थूल इंद्रियों से सीमित है तथा देहगत प्राण की मांगों एवं बाधाओं के वशीभूत है। इससे केवल विश्लेषण की एक प्रकार की व्यावहारिक आंतरिक मनोवैज्ञानिक कार्यवाही के द्वारा ही
पीछा छुड़ाया जा सकता है, जिसके द्वारा हम मन के एक स्वतंत्र शक्ति होने के विषय में जान जाते हैं। अभी तो यही नहीं जानते कि मन एक स्वतंत्र शक्ति है। अभी तो इंद्रियों ने देखा, कोई गाड़ी देख ली, लट्टू हो गए साहब, ये मेरे को तो ये चाहिए। कोई स्त्री देख ली तो अपराध तक के ऊपर उतर आए, मेरा नाम ऐसा होना चाहिए, मेरे को ये चाहिए, मेरे को वो चाहिए। मन एक स्वतंत्र शक्ति नहीं है। अभी तो जो देहगत प्राण है उसी के सब्जेक्टेड है। ये तो बहुत खराब स्थिति है हम सबकी। विदाउट फेल ये सारों की यही स्थिति है। समझदार केवल वो है जो ये देख लेता है और ये विश्लेषण करके जान लेता है, और अब उसको कोई दूसरी चीज अब इतना बेवकूफ नहीं बना सकती। वो कह रहा है जानते हैं, इसमें क्या देखें, इसका क्या देखना पड़ा है इसका। इतनी अगर व्यक्ति को समझ में आ जाए तो ये तो बहुत बड़ी समझ है। जीवन में जो वायलेंस वो कर बैठता है अपने साथ और दूसरों के साथ, या जिन पूर्वाग्रहों के से प्रेजुडिसेस से भरा रहता है, या फिर वो देखता है मेरी शक्ति इन लोअर चीजों में मिल जाए, ये जगत की चीजें मिल जाए। कम से कम उसके अगर ये समझ में आ जाए कि यार कहाँ इसके पीछे भाग रहे हो, वर्थ वाइल जो है कम से कम सही चीज में एनर्जी दो, इसमें नहीं हो सकती। ये किसी एक व्यक्ति की बात नहीं। आप अगर अच्छे महात्मा जी हो तो आप ज्यादा झांसे में हो। मतलब ये किसी को भी नहीं छोड़ती, किसी को भी। ये डिजाइन समझने के बाद में आपको सेंस आना चाहिए। आप अगर कोई दूसरी बात करते हो तो इसका मतलब अभी हुआ नहीं। तो ये क्या कह रहे हैं, केवल विश्लेषण की एक प्रकार की व्यावहारिक आंतरिक मनोवैज्ञानिक कार्यवाही के द्वारा आप इसका इंट्रोस्पेक्शन करते हो। इंग्लिश क्या कहती है, ऑपरेशन ऑफ एनालिसिस। दिस कैन ओनली बी गॉट रिड ऑफ। ये जो सब्जेक्शन है ना, आपके सब्जेक्शन, सब्जेक्ट टू द डिमांड्स, मतलब ये जो सब्जेक्शन है, डिमांड्स एंड ऑब्स्ट्रक्शंस ऑफ द लाइफ इन द बॉडी, इसके अलावा और कोई दूसरी चीज नहीं है। आपकी भक्ति भी इसी से है जो है सो, आपकी भावनाएं, आपके इमोशंस, सारे के सारे इसकी ही डोर से बंधे हैं। ये आपको थोड़ा सा कहती है चल इतनी सी छूट दे देते हैं, या इतना तेरा गुब्बारा इतना और ऊपर चला जाएगा। इसके अलावा और कोई दूसरी चीज नहीं है। यही इसी में साधना हो जाती है, इसी में सारी चीज हो जाती है। एक जना नहीं बच रहा इसके अंदर से, सब इसी के दायरे में है। कौन कह रहा है मैं सूक्ष्म प्राण से अलग चला गया या इससे चला गया। इससे खाली गॉट रिड ऑफ, इससे कैसे पिंड छुटा सकते हो, बाय ए सॉर्ट ऑफ प्रैक्टिकल इनवर्ड साइकोलॉजिकल ऑपरेशन। ऑपरेशन करो एक, जैसे ऑपरेशन करते हैं ना, ऑफ एनालिसिस, विवेचन करके। इसीलिए वो कह रहे साक्षी। अभी क्या साक्षित्व है, हर जना कहता है, तो फिर ये वर्णन किसका है। आप जो अपने साथ सारे समय संवाद करते हो, अपनी चीजें देखते हो, उसको साक्षित्व कहते हो। एक व्यापक दृष्टिकोण से अपने जीवन का चौकटा देखो, एक दायरे के अंदर है, उससे ज्यादा तो तोड़ के कहीं जा नहीं रहा। एंड ऑफ द डे तो जो निर्णय चलता है वो तो शरीर का चलता है या प्राण का चलता है। इससे आगे तो हमारी सोच भी नहीं जाती। प्राण भी कोई परिवर्तित प्राण नहीं। उसके मुद्दे क्या हैं, क्या आप तटस्थ तटस्थ तरीके से देख सकते हो क्या। नहीं तो एनालिसिस भी करने की हम स्थिति में नहीं है। आप मुद्दे देखो इसके, इसमें कोई व्यक्ति की या किसी की बात नहीं है ही ऐसी। सबके मुद्दे यही हैं, सब टोटल के मुद्दे यही हैं। तो इसको आपको एक ऑपरेशन ऑफ एनालिसिस, प्रैक्टिकल और इनवर्ड साइकोलॉजिकल ऑपरेशन, पर व्यक्ति ये कर नहीं पाता। मैं कह रहा हूं यहां साधना अपनाने के बाद बरस बीत जाते हैं, फिर व्यक्ति नहीं कर पाता। वही रेटरिक भावना और पता नहीं क्या क्या बातें करता रहता है। और ये क्यों नहीं समझ में आती, एक्चुअल में है तो बहुत पीड़ादायक। आपका समय चला जा रहा है, कहने को आपने साधना भी अपना ली, सारा काम भी कर लिया, पर
माँ का काम करने में खुजली चलनी शुरू हो जाती है। अगर कोई भी तपस्या करने की बात आ जाए तो मैं कह रहा हूं दर्द होना शुरू हो जाता है। दायरा तो वही अहंकार का रहता है, इसमें कोई रिलीफ तो कोई विशेष है नहीं। न उसमें रिलीफ है, न इसमें रिलीफ है। ये तो गुत्थी को सुलझाने से ही सुलझेगी। आंखें बंद करके ये बैठ जाए, किसी फाइन डे कोई देवदूत आ जाएगा, वो कर देगा, सरकार बदल जाएगी, वो कर देगी, माँ किसी दिन चमत्कार कर देगी, मैंने तो प्रार्थना करी थी, ये करी थी। गुत्थी को हाथ में लेके सुलझाने से सुलझेगी। मिनट टू मिनट आपको देखना पड़ेगा इसको। अगर आप वो जो परिणाम चाह रहे हो वो चाह रहे हो तो, नहीं तो जीवन जा रहा है। आपके निर्णयों से और आप जीवन में क्या कर रहे हो उससे आप पकड़ सकते हो। और एंड ऑफ द डे आपके हाथ में बचता क्या है, आपके पास कितनी एनर्जी बचती है, एक्चुअल में माँ के काम में कितनी लगा पाए, मन लगता है या नहीं लगता है। आपके सारा ध्यान सेल्फ पे रहता है। मैं एक्टिविटी भी वही पकड़ता हूं जो मेरे लिए, मेरे टेम्परामेंट के लिए सुविधाजनक है। ये वाली तो भाई मेरे से तो नहीं होगी। बहुत काम कर रहे होंगे आप, बारीकी से आपके मिनट टू मिनट, मतलब लगातार आपका देखना उठना बैठना, ये ही सूक्ष्म प्राण ही कंडक्ट कर रहा है। खाली ठप्पे या डेकोरेशंस ही, जिसकी जो सुविधा है उतने वो डेकोरेशंस लगा लेता है, बाकी है तो इसी का नाच। अगर ये बात हमको समझ नहीं आ रही तो अभी तो इसके वे आउट की ओर भी हम गति नहीं कर सकते। पहले तो प्रश्न ये है, क्या ये नजर आ रहा है जो श्री अरविंद कह रहे हैं रविकांत जी, कि अभी तक जो है वो केवल झांसा ही झांसा रहा, ये ही प्रकृति अपना नंगा नाच कर रही है। बिल्कुल सहमत हूँ साहब मैं 100%। समर्पण के सरेंडर। नाम से पता नहीं क्या क्या करती है, आंसू बहाएगी, पता नहीं क्या क्या करेगी। मैं तो चैरिटी भी करता हूँ, देखो माँ के नाम से मैंने ये इतने का चेक भी काट दिया, और मैंने ये एक्टिविटी भी कर दी, वो भी कर दी। कुछ कहेंगे कि एक हाथ से दो तो दूसरे को पता नहीं लगना चाहिए मैंने गुप्त दान किया। अरे ये हो सकता है क्या? आप नहीं जानते। जब तक दान का सेंस है तब तक आप उससे सेटिस्फेक्शन क्यों नहीं लोगे? तो जगत में सारी जितनी भी चीजें चल रही हैं, आप चैरिटी वाले लोग भी देख रहे हो, फिलेंथ्रोपिस्ट्स भी देख रहे हो, सर्वस्व दे दिया, अपना न्योछावर कर दिया, इवन प्राणों की आहुति दे दी, गोली खा ली, जे देश के लिए या इसके लिए या उसके लिए। वाइटल को इतनी सी दिक्कत नहीं है, इनफैक्ट कुर्बान होने के अंदर बिना वाइटल के माँ कह रही है आप कभी करोगे, ये आर्मी में एक नहीं जाएगा अगर वाइटल आपको सपोर्ट न करती हो। पर उसमें और जीवन वास्तव में एक साइकिक के आधार पे जीने में बहुत बड़ा अंतर है। साइकिक तो साइकिक है, उसकी प्योरिटी, उसकी ब्यूटी, ये इमोशनलिज्म नहीं है कि मैंने इमोशनल होके, जो आप एक एक मंदिर में देखते हो कितनी भावनाएं हैं, सच्ची भावना है, आंसू चल रहे, चेहरे खिल उठते हैं। गोविंद देव जी को देख के कह रहे आ हा, चेहरा खिल उठा उसमें। और जो मां श्री अरविंद कह रहे हैं उसमें, ये डायमेंशन दूसरा है, एक दिन में आता नहीं। आपको बहुत रिलेंटलेसली इसके ऊपर काम करना पड़ेगा। नहीं किसी फाइन डे जी मैं आज कर लेता हूं, ऐसे ऐसे नहीं, एकदम सारे जीवन को मोल्ड करना पड़ेगा। और इसमें कोई तकलीफ की बात नहीं है, आनंद की बात है। हाँ, निम्न प्रकृति जो बड़बड़ाती है, देखो दोनों चीजें हैं। निम्न प्रकृति बड़बड़ाएगी, अंतरात्मा प्रसन्न होगी। पर ये अगर आप इंट्रोस्पेक्शन, यही तो कह रहे हैं, अगर आप ये ऑपरेशन कर पाओ तो। अभी तो निम्न प्रकृति की बड़बड़ाहट के झांसे में आ गए। आज तो क्लास में नहीं चलेंगे, क्यों जी आज क्यों नहीं आए आप? क्या कारण था? आप देख लो उसी दिन आपके ऊपर नीचे क्यों होता है, क्लास का ऊपर नीचे होते ही आप थोड़ा देखा करो कि क्यों हुआ है। नहीं तो हमको सांस ही श्री अरविंद के शब्दों से मिलती है। आज इसमें व्यवधान कैसे आया भाई? आप तुरंत देख सकते हो कि अरे ये तो आप पकड़ लो कि चीज तो वही की वही है।
ये ऑपरेशन यदि आप कर सको, पर वही है, ऑपरेशन करने कौन दे? ऑपरेशन थिएटर के अंदर जाके कि वो आप पे ऑपरेट कर ले, ये ऑपरेशन नहीं करने दिया जाता। इसके तो बहुत तरीके माँ ने बताए हैं, पर व्यक्ति खुद पे करता नहीं, शाबाशी देता रहता है, वो देखता नहीं कि वो क्या कर रहा है। नहीं तो कैसे कर सकता है? वही गलतियां रोज कैसे रिपीट कर सकता है? अरे एक बार हो गई, दो बार हो गई, उसको दिखती नहीं है? छोटी छोटी बेसिक बातें हैं जो माँ ने कैसे एक साधक को कंडक्ट करना चाहिए, जिसने साधना अपना ली, वो प्रतिदिन वही काम कर रहा है, जो माँ बताती है उसको फॉलो नहीं कर पा रहा। ये कैसे कर पाता है, जबकि माँ की वाणी में कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है? पर मेरे को जो सुविधाजनक लगता है उतना बस मैं तो माँ का काम कर रहा हूं। मेरे को जो सुविधा से थोड़ा सा बाहर है, ये ऑपरेशन आपको सर्च लाइट लेके करना पड़ेगा। ये ऑपरेशन सच्चा आदमी चलाता है, और जहां उसको लगता है कि मैं आंखें बंद कर रहा हूं, वहीं उसको पता चलता रहे यहीं छिपा हुआ है, दोष यहीं है। नहीं तो हर व्यक्ति इतना समझदार तो है ही, जिन्होंने भी सो कॉल्ड जगत की सफलता भी प्राप्त करी है, उन्होंने फोकस रखा है। सबका एक ही शब्द है, फोकस। अपनी चीज के ऊपर पूरा फोकस, इतना तो उनको भी समझ में आता है। ये वाली चीज अगर ऑपरेशन आप कर सको, जिन रंगों में प्रकृति है उन रंगों में देख सको, ये सबसे पीड़ादायक चीज है इस धरती की। साधक अपने आप को रंग लेता है खूब बढ़िया, थपथपाता है, अरे मैं कुछ हूं। हर व्यक्ति के ये चीज है, एक डीप डाउन आपके ये भाव बना रहता है कि मेरे से बढ़िया कौन। आप ना भी करोगे तो भी एक ये भाव तो भी मैं तो कुछ हूं। आप ये मानने तैयार नहीं हो कि दूसरा कोई आपसे बेटर भी सोच सकता है। ये अगर आप ऑपरेशन कर सको तो ये सबकी बात है, ये बाय डिफॉल्ट है हमारी नेचर इस तरीके की। क्यों देविका जी, दिखता है क्या ये? हाँ दीपक। नहीं, मेरे से बढ़िया कौन और मेरे से घटिया कौन, दोनों वाले ही ट्रैप हैं। हाँ, वो वही वही वाइटल का है। दोनों वाले ही ट्रैप हैं, दोनों ही वाले वाइटर हाँ भाई, मैं तो बहुत ही खराब हूँ, मेरे से तो ये भी हाँ नहीं हो रहा, मेरे से तो वो भी हाँ नहीं हो रहा। तो हाँ, बताइए। यही लाइफ डिवाइन में हम परसों पढ़ रहे थे रात को। इगोइस्टिक अप्रोच हो गई, दोनों इगोइस्टिक, खुद बस पे सेंटर्ड हो गई है। बस आपका विचार केवल उससे ही उठता है और उसी के ऊपर अंत होता है उसका, और मुंह के अंदर इतना कड़वा टेस्ट छोड़ के जाता है। थोड़ा सा भी आप अपने जीवन को पीछे देखोगे, आप कहे भाई ये तो नंगा नाच चल रहा है, इससे मां रक्षा करो रक्षा करो, यही पहली प्रार्थना आती है। नहीं, डेली उसी अनियमितता में जाते कैसे कर सकता है व्यक्ति? अरे हमारा ग्रुप तो नहीं करना चाहिए, औरों की तो बात छोड़ो। मैं तो कह रहा हूं साधना अपनाने के बावजूद जो है इसी का नाच चलता रहता है। मैं तो अपनी बता रहा हूं, और किसी की क्या कहूं, इसके अलावा और कोई दूसरी चीज नहीं। कोई चीज अगर शुभ हो जाती है उसमें तो माँ की कृपा से हो जाती है, हमारा तो कोई विशेष योगदान इसमें है नहीं। खाली निम्न प्रकृति ही निम्न प्रकृति है। इसीलिए जो श्री अरविंद कह रहे हैं रूपांतर के बिना नहीं हो सकता, तो आपको ये कॉमन सेंस किसी बात लगनी चाहिए, और जीवन का चौकटा एकदम रिवर्स कर दो, आज ही बंद कर दो उसको, कहते यार जो होनी हो सो देखी जाएगी। मतलब क्या हो सकता है, क्या नुकसान हो सकता है ये बताओ। नहीं तो अगर उन्हीं के आपने सजेशंस मान लिए, बहुत पेनफुल जीवन है, बहुत ज्यादा पेनफुल जीवन है। और जो बीच का जो जीवन है ये तकलीफ बहुत देता है, पता भी है ये करने का काम है, और वर्तमान जीवन ये है। अरे उसमें कम से कम मुद्दा तो है भैया, हम ठीक है एक यात्रा में चल रहे हैं, गिर गए उठ गए उठ गए। पर ये साइकोलॉजिकल ऑपरेशन बहुत पेनफुल है, बहुत ही ज्यादा पेनफुल है। हाँ, पर तब है जब आप कोई गंभीर एक्टिविटी अपनाओगे। अभी तो आपके सुख सुविधा के दायरे में हो, कौन तो आपको कह सकता है? आपको तो कोई कुछ कह ही नहीं सकता। इसीलिए मैं कहता हूं, क्या आपको कोई डायरेक्टली कहने की स्थिति में है? आप किसी की सुनने की स्थिति में हो? नहीं हो तो आपके बंधन तोड़ेगा कौन? मैंने पढ़ लिया और मैं ही तोड़ लूंगा, तो तोड़ लो फिर। हाँ देविका जी। क्लियर है ये।
क्या विविडली ये पिक्चर अपने बीइंग की नजर आती है कि ये बहुत तकलीफ का काम है, मूर्ख बनाया जा रहा है हमको। हाँ जी। और आज तक हमारे अपने बारे में कितने अच्छे अच्छे विचार रहे, वो खराब वाले भी रहे, वो अच्छा के लिए ही रहे। जो दीपक कह रहा है मैं बहुत खराब हूं, ये कह के भी आदमी को लगता है देख मैं अपने आप को देख पा रहा हूं, वो तो कितना अंधा है। अरे दिखती नहीं उसको अपनी प्रकृति, झांसे के अलावा तो कोई चीज ही नहीं है यहाँ। ये बड़ी प्रॉब्लमेटिक चीज है, आपको क्यों नहीं ये नजर आ रही? नहीं तो आदमी कहते ये तो नहीं चलेगा, आज तो दिन तो हो गया पर सोऊंगा नहीं इसके साथ वापस, कुछ ना कुछ तो निर्णय करूंगा मैं। तो इनवर्ड आपको प्रैक्टिकल और इनवर्ड साइकोलॉजिकल ऑपरेशन ऑफ एनालिसिस करना पड़ेगा, बाय विच वी बिकम अवेयर ऑफ द मेंटेलिटी एज ए सेपरेट पावर। आपकी बुद्धि आइसोलेट इट फॉर ए फ्री वर्किंग, डिस्टिंग्विश टू the psychical and the physical pran and make them no longer a link for dependence। ये साइकिक चैत्य नहीं, साइकिक प्राण की बात चल रही है, और फिजिकल प्राण, इन दोनों में अंतर करना सीखो। भोजन एक आवश्यकता के रूप में और एक भोजन तृष्णा मिटाने के रूप में। तो आपके प्राण की क्रिया के लिए क्या आवश्यक है, आप उन डिटेल्स में चले जाते हो, समर्पण की बात के ऊपर आते नहीं। वो प्रैक्टिस करना आपको बहुत अच्छा लगता है। भोजन से पहले ध्यान करो, बैठ के माता जी को ऑफर करो, यात्रा से पहले नारायण नारायण करो, सुबह उठने से पहले धरती को प्रणाम करो, कबूतरों को ये करो, मंदिर जाओ, ये करो, ये सारे काम तो यहाँ सारे लोग कर रहे हैं। आप जितने नहीं जानते, हर व्यक्ति को पूछोगे, हर व्यक्ति कुछ ना कुछ कर रहा है। इससे कुछ भी नहीं होने वाला। तो साइकिक प्राण और फिजिकल प्राण, इनको डिस्टिंग्विश कैसे करो? ये पंकज जी आप कह रहे हैं इससे कुछ होने नहीं वाला, तो इससे सात्विक ही व्यक्ति बन जाता उसकी इससे तो शुरू करने, ये कह रहे हैं ऑपरेशन शुरू करो, पर ये आप ये वाली चीज देखोगे कैसे, लाइट कौन डालेगा इस पार्ट के ऊपर? सात्विक व्यक्ति तो कह रहे हैं इमोशनल व्यक्ति है, मंदिर भी जा रहा है। आप क्लोजली जीवनों को देखो, चुपचाप में देखो, बस अपने आप को उसके साथ एसोसिएट मत करो, बस एक बार खाली देखने की स्थिति लाओ। अरे जगत में सारे लोग हैं, आप ये क्यों नहीं देख रहे, अच्छे भले लोग हैं। माता जी ने कहा भी अब तुमने मेरे से प्रश्न पूछ ही लिया प्रेम के बारे में, और चैतन्य महाप्रभु का नाम ले ही लिया, तो मैं कहूं वाइटल ही वाइटल है। प्योरिटी देखनी हो तो आप कोई रामकृष्ण जी में देख सकते हो। पर जहां तक ये बातें थी कि उन्होंने किसी दूसरे का कैंसर अपने ऊपर ले लिया, श्री अरविंद ने कहा यह अपूर्णता है, ये परफेक्शन की निशानी नहीं है। तो अपने को ये सारी बातें यथास्थान, हालांकि इसकी कोई जरूरत नहीं है। आप में यदि साइकिक टच होगा, उसी के पास सच्चा डिस्क्रिमिनेशन है, और तो सारे सब इतने। जब ये कह दिया कि आपके साइकिक प्राण सेंसेशंस में एंटर करता है, फिर डायनामिक माइंड में करता है, फिर इमोशनल में करता है, एथिकल के अंदर करता है, बुद्धि में प्रवेश कर जाता है, ये तो हम पढ़ के गए हैं। उसी बुद्धि से एनालाइज करोगे तो वो तो, शत्रु से आप अगर प्लानिंग पूछोगे तो वो आपको अच्छी प्लानिंग कहां से दे देगा? अभी तो शत्रु है। गुरु की शरण ग्रहण करोगे, माँ के प्रति, और माँ आपके बावजूद यदि ले लेती है तो कोई रक्षा है। आपके तरीके से है तब तक तो, आपकी जब नहीं चलती, माँ की चलनी शुरू हो जाती है, आपने चाहे एक बार भी उसको कह दिया हो मेरे अलावा मेरे को ले लेना, मैं तो जैसा हूं देख ऐसा हूं। रामकृष्ण जी ने कह दिया, अगर आपके भीतर से ये क्लैरिटी के साथ एक क्षण भी ये आ गया कि ये क्या जीवन है, सच्ची डिस्गस्ट आ गई अपने आप से, और भीतर से आ गया मेरी रक्षा करो, अंतरात्मा आपकी जो है एकदम यो ललक के सामने आ जाती है एक ज्वाला के रूप में, चाहे कितने क्षण के लिए। वो हो सकता है नहाते नहाते ही आ गए, उतने में आपका काम हो जाएगा, दुर्गा को बुला लोगे आप। क्या आप कह सकते हो आपके आज के वर्तमान स्वरूप से दुर्गा को ये कहने की मेरे से इनका क्या नाता है, मेरा इनसे छुड़ाओ नाता, पिंड छुटाओ मेरा इनसे, क्या लेना देना है मेरा इनसे या किसी से भी?
मां रक्षा करो। ये अगर आपके आ जाता है और मां आपको पकड़ लेती है तो सेफ्टी है। आप अपने बलबूते के ऊपर हो तब तक आपको एयरलिफ्ट कौन करेगा? मां यदि आप पे अधिकार कर ले, हस्तक्षेप कर ले, तो नहीं तो कौन से प्रकाश से आप इसके ऊपर प्रकाश डालोगे? इसीलिए गुरु अपनाने की जो परंपरा है भारतीय संस्कृति के अंदर, इसके बिना नहीं हो सकता, कोई उपाय नहीं है। आप चाहे कहने के लिए कुछ भी कह दो कि आप सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करोगे, ये करोगे, अरे तो उसका परिणाम भी यही होगा कि गुरु को ऑफर कर। अगर आप में इंट्रोस्पेक्शन, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन आता है तो वो भी आपको सच्ची जगह पे ले जाएगा। जैसे किसी ने पूछा भी मां को समर्पण करे, चैत्य विकसित करें, कह श्री अरविंद का एक ही चीज है, चैत्य विकसित करेगा तो उसकी वाणी भी है कि मां को पूर्ण समर्पण कर। इनमें कोई डिस्कॉर्डेंस नहीं है। अगर आप सच्चा इंट्रोस्पेक्शन करते हो तो भी यहां जो श्री अरविंद जो कह रहे हैं, इससे ऊंचा इंट्रोस्पेक्शन कहां करोगे? आपकी अंतरात्मा ही तो इंट्रोस्पेक्ट कर रही है, सामने लिख रही है उसको। श्री अरविंद जो लिख रहे हैं उसको समझना आपकी अंतरात्मा की वाणी को समझना है। आप खुद क्या इंट्रोस्पेक्शन करोगे? श्री अरविंद ने बता तो दिया। इसको तो स्वीकार कर लो और ये मानो कि आपकी आत्मा ने यहां दर्ज कर दिया, आपके सामने शब्दों के रूप में रख दिया। और इससे ज्यादा क्या इंट्रोस्पेक्शन करोगे? इसको मानो और मां को अपने आप को दे दो। पर वो जब तक अंदर से नहीं आती तब तक तो जितना कर सकते हो उतना बुद्धि से कर लो भाई। ये चर्चा कर ही रहे हैं। श्री अरविंद की वाणी तो आपकी अंतरात्मा और दूसरी बात कैसे कहेगी? आपकी अंतरात्मा जो कहेगी, अच्छे 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 से अच्छे शब्दों में वो श्री अरविंद ने कह दिया। तो ये नहीं कि हमारी और कोई बात है, ये तो श्री अरविंद जो कह रहे हैं वो दर्ज कैसे करें, वो ये है बस। ये यदि आपको समझ में आ जाए, मां को ये कह दो, एक्चुअल में आपको ये समझ में आ जाए, तो सर्टेन एक फिर बाद में आपके एक हार्डनेस बांध दी जाती है। अब आप गिरोगे नहीं। जैसे पर्वतारोही को एक बांध दी जाती है, हाँ गलती से वो छूट गया तो ये नहीं है कि चोट नहीं लगेगी उसके, भिड़ेगा जोर से जाके, हो सकता है सिर फूट जाए, पर आप अपने बलबूते पे नहीं, एक रस्सी कोई ऐसी है जो आपके बावजूद आपको थामे हुए है। ये तो अगर आप कहोगे तो बांध दी जाएगी। हम ये मानते हैं कि हमारा हृदय माँ के लिए है, पर ये बात इतनी हम इसलिए नहीं बोलना चाहते क्योंकि तामसिकता में चले जाएंगे कि हाँ हम तो ठीक ही हैं। फिर बड़ा मुश्किल है। ठीक है दीपक? हाँ मतलब, लेकिन जो ये सुबह सुबह जो जो भी हम करते हैं वो बेसिकली अंदर से होता भी है, वो बाहर रिचुअल बन जाता है वो, मतलब जो चीजें हैं, और वो हाँ। खुद, और उससे भी क्या है कि इससे हम उसी को हवा मिल जाती है कि हम सात्विक है, हम ऐसा है, हम ये भी करते हैं, वो उससे होता है। लेकिन उसमें बिल्कुल। वो छोड़ भी नहीं सकते, लेकिन उसको छोड़ना भी फिर तामसिकता में जाना हो जाता है। हाँ यही तो। उसको बिल्कुल। छोड़ना भी नहीं है कि भाई उससे कुछ होना नहीं, लेकिन उससे ये तो पक्का है कि वो कम से कम आउटर बीइंग, कम से कम एक क्लिंग तो है, टंगा हुआ तो है, नहीं तो वो और नीचे चला जाएगा वो। हाँ बिल्कुल यही बात है। नहीं, हमारा हृदय भी, अच्छी बात तो ये है कि भी माँ की ओर आकृष्ट है। बस बस इस बस, वहां से प्रेम है तो उसके लिए हम भजन गा रहे हैं, और अदरवाइज रिचुअली बैठ के गा रहे हैं कि भी कम से कम एक आउटर बीइंग को भी तो भी कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। और दीपक जी बहुत इसीलिए अच्छी हम बात, डिसाइड। हाँ हाँ रविकांत जी। मैं कह रहा दीपक जी बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। हाँ दीपक जी तो खैर अच्छी बात, आप सारे ही अच्छी बात करते हो तो खराब करता कौन है? ये तो हम एक एक मजबूत ग्रुप हैं, और जितना ही देखो आप, ये और कहीं जगत में इस तरीके से नहीं होता कि जितनी यात्रा करते हैं ये मजबूती बढ़ती जाती है, कम नहीं होती। पर ये है कि श्री अरविंद जो कह रहे हैं, आपकी अंतरात्मा की बात कह रहे हैं, इस आवश्यकता तक हमारा ग्रुप आ जाए, एक नोस्टिक ग्रुप बन जाए, जिसमें और कोई दूसरी बात। अब आपने देख लिया ये कितने अच्छे मंसूबों से राम मंदिर वालों ने काम किया, जीवन उसमें एक्चुअल में तपस्या का लगाया भी होगा, कैसी मिट्टी पलित होती है वो आप देख ही रहे हो। हम सब
और माँ से ये प्रार्थना करो कि कोई हम दूध के धुले हुए नहीं है, कि ऐसी जिम्मेदारी हमको दे तो हम उसको निभा पाए और ये साफ साफ जीवन चला जाए, ये दाग तो न लगे कि माँ की का गबन किया हमने, कि सेवा ही करी, कम से कम ये काम तो न कर बैठे हम, माँ के दोषी तो न हो जाएं। अभी तो खैर इतना कोई दबाव या दायित्व हमारे ऊपर है नहीं। हमारा फ्रेमवर्क बहुत ज्यादा फ्रेजाइल है, बहुत ही ज्यादा फ्रेजाइल है। उसका कारण है ये, आपको छोटी सी अमाउंट है, आप उसको मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हो, ये माँ के काम में बहुत ज्यादा बड़ी, ये साइकिक के बिना आप कुछ नहीं कर सकते। अभी तो क्या दबाव है हमारे पाँव के ऊपर, क्या वजन है, क्या मोरल आपके ऊपर दबाव है, क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है, एक छोटी सी है, उसको आप इतना बड़ा मान के बैठे हो। क्या दबाव है अभी देविका जी, क्या दबाव है अपने, हम सब बैठे हैं, क्या दबाव है हमारे ऊपर, क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है सच। वैसे तो आज जब वो बात निकल के आती, हम कहते कैसे चोर आदमी, देखो राम जी का पैसा खा गए। मैं तो कह रहा हूँ हाथ जोड़ो कि माँ के का हम अपराध न कर बैठे, कर रहे हैं अभी भी। हाँ, कर तो रही है, वो फिजिकल चीजों का नहीं कर रहे लेकिन और चीजों का कर रहे हैं। माँ आपको चेतना दे रही है, शक्ति दे रही है, हम क्या कर रहे हैं, बिखेर रहे हैं उसको। माँ को जब वापस नहीं जा रही तो गबन तो हम भी कर रहे हैं। हम्म। तो ये वो जो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं ठीक है, और हमको ये भी नहीं कि उनको हमको कोई ये सही ठहराना है, क्योंकि हम जिस जो रोल अदा करना उसमें भी की नहीं, गलत है ये बात। पर ये जानते हुए कि माँ रक्षा करो इसमें, इसमें और कौन सा दूसरा पार्ट आपका। अभी तो हम क्योंकि एक कंफर्टेबल चेयर के ऊपर बैठे हैं इसलिए कह रहे हैं नहीं नहीं हमको साइकिक प्राण होना चाहिए, माइंड से देखना चाहिए, ये बातें हैं। आप में छोटी सी क्षमता आएगी, वो सिर में बुखार ला देगी। मैं हूं कुछ, पंकज जी कुछ हैं, दीपक जी कुछ हैं, देविका जी कुछ हैं, हम सारों के है ही ये बात। इसमें बात क्या है, हम ऐसे हैं उसका कारण ही यही है कि हम अपने आप से खूब भरे बैठे हैं। तो माँ का कार्य क्यों नहीं हो रहा, इसलिए नहीं हो रहा, तो उसके लिए तैयारी की आपके ऊपर कोई दायित्व दिया जा सके फ्यूचर के अंदर, क्या इस दृष्टिकोण से कोई तैयारी है? क्या हम वजन ले सकते हैं कि आपके पास कितनी भी कुछ भी हो, ये तो आप कहते हो त्रिलोकी के राज्य से भी मैं विचलित नहीं होऊंगा, क्योंकि आपके पास है नहीं, इसलिए अभी आपको पता नहीं ना कि त्रिलोकी क्या होती है। आप तो मात खा जाओगे चॉकलेट से, आप तो मार खा जाओगे अपनी अलमारी की चाबी से, और दूसरी चाबियों से नहीं खाओगे, अपनी वाली से खा जाओगे। मेरे संपर्क का कोई व्यक्ति आ गया आश्रम में, उससे मार खा जाओगे, और 1000 जने आते रहो, मेरे को उससे फर्क नहीं पड़ता। मेरे संपर्क से कोई अतिथि आया और उसके साथ कैसा व्यवहार हुआ, उससे फर्क पड़ता है मेरे। छोटी 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 चीजें हम कहने को कह देते, मेरे फर्क नहीं पड़ता चाहे मेरे कुछ भी हो। इसलिए माँ आपके बावजूद अधिकार कर ले, उसके अलावा और कोई सेफ्टी नहीं। ठीक है, तैयारी चलती रहेगी मार्ग के अंदर, ये हमारे जीवन का एक 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 प्रारूप है, देखो इसको। और ये हमको मांझना चाहिए, तो हम वहम थोड़ा सा हमारा उतरे। और तो खैर क्या बात है, इससे कोई प्रैक्टिकली तो क्या होना है, रिलीफ बहुत आ जाती है। अब आप जो देखते हो और आपके इर्द गिर्द के जो लोग हैं, उनमें रात में एक फंडामेंटल डेली सुबह खाली इस चर्चा से आ गया, प्रैक्टिकली कुछ करो, तब तो फर्क ही कुछ और हो जाएगा। ठीक है देविका जी, यहां तक समझ आ रहा है आपके? हाँ जी, बिल्कुल। अभी तो कोई दबाव है ही नहीं हमारे ऊपर, क्या दबाव है आपके ऊपर? आपने कौन सी कोई संस्था ऐसी खोली है कि जिसके अंदर आपको वो कोई दबाव हो? कोई दबाव नहीं है। इसीलिए हम कह रहे हैं प्रैक्टिकल रेस्पॉन्सिबिलिटी, जहां आप आंसरेबल हो कि कल मैं आपको काम दूंगा, तो ज्यादा अपने पास स्थान छोड़ो ही मत, प्रकृति के लिए ज्यादा गुंजाइश छोड़ो मत। मेरे को प्रैक्टिकली ये बात समझ में आ गई थी, तो मैंने कहा ये प्रकृति तो बदमाश है, अपने पास ज्यादा गुंजाइश छोड़ो ही मत। अरे भाई पैसा अलमारी में छोड़ो ही मत इतना कि बच्चा आपका जो है उसको लेके उपद्रव करे। अपने आप को कस दो टाइम में, आंसरेबल तरीके से, गुंजाइश ही नहीं रहेगी, क्या कर लेगा? अगर आप अपने आप के ऊपर हो तो
इससे खतरे की ज्यादा बात नहीं हो सकती। आप पढ़ लोगे, आप अच्छे उसमें हो, सारी चीज है, पर आप अपने बलबूते के ऊपर हो, आपने जीवन को देखा ही नहीं। दबाव पड़ने पे आपकी प्रकृति कैसे रिएक्ट करेगी आपने जाना नहीं। दबाव मतलब वो दबाव जहां ये, मैंने कहा ना कुछ एक्टिविटी मेरे लिए कि साहब ये करते रहो, तो वो तो ठीक है, मैं श्री अरविंद का अनुवाद करते रहो, अरे पर यार तेरे को जो कहा जा रहा है वो कर। किसी को कौन सी चीज उसके टेम्परामेंट के हिसाब से अच्छी लगती है, किसी को कौन सी अच्छी लगती है। तो कृष्ण प्रेम ने कहा प्रश्न ये है कि कृष्ण क्या चाहते हैं, ये पूछो, माँ क्या चाहती है आपसे, बस। ये क्या कर सकते हैं क्या हम देविका जी, इसकी ओर क्या हम सोचना तो शुरू कर सकते हैं क्या? अगर आप अपने आप से ही भरे रहोगे तो सोच भी नहीं पाओगे। हाँ जी, ये नहीं समझ में आता, पता चलता कि माँ क्या चाहती है। ये तो कई बार पूछा है बट वहां ब्लैंकनेस आ जाती है, पता ही नहीं नहीं, चलता। पर ये जो हम बातें कर रहे हैं बुद्धि से तो समझ में आ ही रही है। जी बिल्कुल, ये तो आ रही है। उस पार्ट पे चले जाओ जो कह रहा है कि मैं माँ से प्यार करता हूं, वो क्या देखता है, वो क्या चाहता है, उसका जायजा तो लो। आपके अंदर वो पार्ट है, या हम जो चर्चा कर रहे हैं एक्चुअल में क्या है? आपकी धीरे धीरे बौद्धिक रूप से तैयारी भी हो रही है, जाने न जाने आप ऐसे विचारों के प्रति खुले हो, कोई दूसरा इसमें रुक नहीं पाता, कहता पता नहीं कैसी बातें कर रहे हैं, और आपको इसमें वो रस आ गया, इसके बिना आप कहते भैया ये तो चाहे नहाए बिना रह जाओ, ये मेरे को तो बहुत ज्यादा जरूरी है। इस पार्ट में हमारे किसी के भी दिक्कत नहीं है, अब दिक्कत तो इसको प्रैक्टिकल में उतारने में है, बस उसकी हम बातें कर रहे हैं, क्योंकि हमारा बड़ा कीमती जीवन है। और यदि आप प्रैक्टिस में इसको लेके आओगे तभी माँ आपको आगे की चीज बताएगी। मैंने चर्चा कर ली, विचार कर लिया, सारे कर लिया, पर उसका निष्कर्ष कि जी अब ये एक्टिविटी करेंगे और इसमें जो होने वाली तब पता चलेगा। माँ की शिक्षा जब आप एक्चुअल शिक्षा केंद्र करके उसमें काम करोगे तब आपको साइकिक का ज्यादा पता चलेगा, या खाली साइकिक की पुस्तकें पढ़ने से पता चलेगा? अभी तो आपने खाली पुस्तक पढ़ी है, किया क्या है? पुस्तकें पढ़ने वाले को साइकिक का पता चलेगा, या जो एक्चुअल जीवन जिएगा उसको पता चलेगा? तो अभी जो केवल पुस्तकों से निकल के प्रैक्टिस में जब आएगा, चाहे आप लाख बार गिर जाओ तो भी आपके पास जो अनुभव होंगे एक कदम उठा के चलने के, वो आपके ही पास होंगे जो अपने कंफर्ट जोन के अंदर बैठा होगा, जो चलता नहीं है। चाहे वो आराम से बैठा रहा, आपने 1000 बार गिर गए, आपके मिट्टी भी लग गई, धूल भी लग गई, कीचड़ भी लग गया, पर आपको अनुभव है, आप उससे बेटर हो, क्योंकि आपने चाहे एक कदम बाहर रखा। गलती तो जो चलेगा वही तो करेगा, गिरेगा वो जो चलेगा, इसलिए उसमें कोई नाराजगी की बात नहीं है। चलो प्रैक्टिकली ये समझ में आ जाए मेरा जीवन माँ का है, यही आप कह रहे हैं, और उसके अंदर ये व्यवधान आप ऐसे देखते भी नहीं कि ये मेरा सूक्ष्म प्राण है, ये भौतिक प्राण है। ये सारे टेकन केयर ऑफ इन साधना अपने आप ही हो जाते हैं, आप कोई साधना करते भी नहीं है। सच साधना तो माँ करवा देती है, अगर होनी है तो बढ़िया है, नहीं होनी है तो बढ़िया है, जो है सो ठीक है। हालांकि ये समझने के लिए ठीक है ये बातें, जो पार्ट समर्पण से इनकार कर रहा है उसको देख लो, वही ऑपरेशन है। जो अपूर्णता ला रहा है माँ के काम में, नो नेग्लिजेंस, समय के ऊपर है तो 2 मिनट पहले क्यों नहीं कर पा रहे भाई? आप जो ये अप्रोक्सीमेशन के अंदर जाते हो, कर लिया मैंने तो बस बस इतना सही, तो ये जिंदगी भर आपको वो 2 मिनट की बात नहीं, वो खा जाएगा आपको। क्यों दीपक, ठीक बात है ना? ये पूर्णता क्यों नहीं आ सकती भाई? वो आपको इंप्रेशन तो ये देगा, पर आप उसको अगर खाली 2 ही मिनट की बात है तो 2 मिनट कर लो यार उसको। समस्या उस 2 मिनट की 1 मिनट की नहीं है, वो मेरे को तो माँ का काम पूर्णता से करना, परफेक्शन से करना, क्योंकि माँ का काम है नो नेग्लिजेंस। उत्तर पाड़ा भाषण में कह रहे हैं ये श्री अरविंद, जहां एक एक मिनट और एक एक शब्द, और कहा वो जेल से बाहर निकल के और वो भाषण दे रहे हैं, क्या वो शब्द ऐसा ही है, नो नेग्लिजेंस, जबकि माँ के काम में नेग्लिजेंस ही नेग्लिजेंस है।
आपका लैपटॉप सही तरीके से काम नहीं करता, आपकी चीजें काम नहीं कर रही, नहीं एक बार तो गलत हो गया साहब, क्या करें आज। पर पहले से तैयारी नहीं है, आपको पता है सत्र है फिर भी तैयारी नहीं, आपको पता है ये होने वाला है फिर भी भाग दौड़ के उस दिन वो काम करेंगे। तो तेरे को डेट पता थी ना इस चीज की कि ये होने वाला है, क्यों नहीं कर रहे। हम सब की ये जो नेग्लिजेंस है माँ के काम में, भाई अगर ये कह रहे हो नहीं हो सकता है तो ठीक कर लो ना इसको, इस नेग्लिजेंस को। सत्र के समय आप कितना इस पे ध्यान देते हो, टेक्स्ट के ऊपर ध्यान देते हो, या अपने मोबाइलों पे लग रहे हो, अपने और ही चीजों पे लग रहे हो, इसकी कोई माफी नहीं है। आप माँ का द्रोह कर रहे हो। आप अगर ध्यान एकाग्र नहीं कर रहे तो आप और किसी भी चीज पे ध्यान कैसे एकाग्र करोगे। आपका यदि यहाँ ध्यान एकाग्र नहीं, आप अपने नोट्स नहीं बना रहे या नहीं कर रहे, तो आप सोचिए आप सारे समय और पूरे दिन में कैसे करोगे। जो आप कह रहे हो आपकी लाइफ लाइन है, ये तो श्री अरविंदो के शब्द वो हम पढ़ रहे हैं, एकदम बारीकी से कर रहे हैं, एक एक शब्द एक एक शब्द। उसमें यदि नेग्लिजेंट है तो देविका जी और कोई दूसरी चीज में आप कैसे कर पाओगे, ये बताइए। हाँ जी बिल्कुल। नेग्लिजेंस माँ के काम में बिल्कुल नहीं। टाइम बाउंड एक्टिविटी पकड़ो और उसकी रिपोर्टिंग करो। अपनी समय सीमा तय करो कि मैं आज ये करूंगा, आज ये इसकी रिपोर्टिंग कि ना, ये तो होना ही है। तब जब आप शरीर के ऊपर दबाव दोगे वो तपस्या है। कामना के कारण तो आप नाइट शिफ्ट भी करते हो, 24 घंटे काम भी करते हो, जो लोग करते हैं वो करते ही हैं। माँ के लिए कितना दबाव देते हो। उसमें तो आपको रेस्ट भी चाहिए, आपको भोजन भी चाहिए, और पता नहीं क्या क्या चाहिए। पता चल जाए वहां पकड़ लो अपनी प्रकृति को, आपके कैसे पता चले, अरे पकड़ लो उसको, टाइम बाउंड करो तो पता चल जाएगा। रोना धोना शुरू कर देगी ना, मेरे से तो नहीं होता, मैं तो रात को 12 बजे सोया था, अब तो मैं तो सुबह इतनी बजे उठूंगा। अरे तो यार इसके लिए तो आप आए ही थे यहाँ। आपने पत्र पढ़ लिए और पढ़ लिए, पर जब आपसे मांग की जाएगी आप भी कमजोर निकलोगे। चाहे दामोदर के सारे पत्र पढ़ लिए, श्री अरविंदो के लेटर्स ऑन योग सारे पढ़ लिए, जब मेरी बारी आएगी तब मैं तो यहाँ गायब मिलूंगा। ये हमारे साथ हो रहा है। शरीर भी कह देगा यार मेरे से क्या चाहते हो, आप तो नाजायज मेरे से काम ले रहे हो, इतना है, बैलेंस बनाओ, शरीर का भी ध्यान रखो, भोजन का भी करो, और ये करो वो करो। कामना में जीवन होता है जब आप एक्सपीडिशन के ऊपर जाते हो या कोई एडवेंचरस काम करते हो, या मैं कह रहा हूं आप ऐसे कई काम है जहां आप क्या करो, ईयर एंडिंग है, हिसाब किताब कर रहे हो, ना रात की सुबह ना कोई और है। रात दिन जब आपके या आपके रेड पड़ती है, या कैसी कैसी स्थितियों में व्यक्ति रहता है, देखो तो सही आप दुनिया कैसी स्थितियों में रह रही है। पूरी पूरी रात काम करते हैं, कई इलीगल एक्टिविटी वो करते ही रात को काम है सारे के सारे, कितनी तकलीफ में रहते हैं। उसके बड़बड़ाहट नहीं है क्योंकि प्राण साथ दे रहा है। माँ के काम में मैं तो रात को लेट सोया था, मैं तो ये किया था, मेरे को तो ये थकान है, मेरे को तो ये थकान है, मेरे को तो वो थकान है। तो आपको कैसे पकड़े, अरे पकड़ लो, ये दिख रहा है ना, ये पकड़ो इसको, सीधे सीधे पकड़ लो इसको। सब ये केवल आपका एक तो साइकिक प्राण और भौतिक प्राण। भौतिक प्राण एक चीज कहेगा, साइकिक प्राण दूसरी बात कहेगा। इनको आपको अलग अलग देखना पड़ेगा। शरीर थकान महसूस करवा रहा है, जो दूसरा जो साइकिक प्राण है वो बैठा बैठा, फिजिकल प्राण तो कह रहा है सुला दे यार, मेरे को एनर्जी चाहिए। साइकिक प्राण बैठा बैठा स्क्रॉल करता रहेगा उसको, हाँ ये रील आ गई, ये रील आ गई, ये रील आ गई। आप अब दोनों को अलग अलग करो। फिजिकल प्राण आपको ये कह देगा ना ये गलत है यार, पेट में दर्द हो रहा है, ये खाने से और डॉक्टर ने मना किया था, तेरे को डाइजेशन की प्रॉब्लम है। साइकिक प्राण कहे खा ले यार एक बार, एक बार खाने में क्या दिक्कत है। फिजिकल प्राण कह देगा ये वाला काम करते हैं, यहाँ शॉपिंग करते हैं, मेरे को शाम को वहां जयपुर गया हूं, मेरे को यहाँ सेशन लेना है, मेरे को पूरी एनर्जी चाहिए। साइकिक प्राण कहता है 1 घंटे में जाके शॉपिंग करके आ जाते हैं। आपको दोनों के उदाहरण चाहिए ना, अलग अलग कैसे करें इनको। क्या बुद्धि इसमें लगाई जा सकती है, क्या माइंड को ये कल्टीवेट कर सकते हो। एक जना नहीं करता, मैं तो बारीकी से देखता हूं, खुद के उदाहरण देखता हूं मैं।
दूसरों के उदाहरण देखता हूं। पर ये आप पकड़ोगे कैसे? अगर जीवन में उद्देश्य मान ही होगा तो ये वाला डिफरेंशिएशन कैसे करोगे? बिना उद्देश्य वाला व्यक्ति कैसे कर लेगा इसको? तो अगर बुद्धि से पकड़ लोगे, पर बुद्धि तो मुखौटा है एक। बिना बुद्धि थोड़ी चल रहे हैं जितने भी आपके जो सफल व्यक्ति हैं। खूब खूब अच्छी बुद्धि, उनका प्रोफेशन ही डिमांड कर रहा है। एक जज है, बिना बुद्धि कर रहा है। कौन व्यक्ति बिना बुद्धि कर रहा है ये बताओ मेरे को? बिना बुद्धि डिबेट के अंदर बैठ रहे हैं क्या ये? जितने प्रवक्ता बैठ रहे हैं, चाहे कितनी बकवास कर रहे हो, तो आपकी बुद्धि तो बढ़िया है और उनकी बुद्धि अच्छी नहीं है। इस मैस्मेरिज्म से हम सारे बाहर निकल जाएं तो बढ़िया रहे कि मेरे को जो मिल गया वो तो नायाब चीज ही मिल गई इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर। क्या ये हम थोड़ा सा ढीला कर सकते हैं क्या देविका जी? अपने साथ जो इतना भयंकर पागल के जैसे प्रेम है, क्या इसका कुछ किया जा सकता है क्या? जो अपनी गलतियां नहीं देखते। हाँ जी, बिल्कुल। आपके असफलता का कारण ही यही है। माँ आपके पास खुले तरीके से नहीं आ पा रही। हम सब का, आप मतलब आपको नहीं कह रहा मैं, मतलब अपनी बात कह रहा हूं। पर ये साइकिक प्राण और फिजिकल प्राण के बीच का अंतर कर रहा हूं मैं। फिजिकल प्राण तो वो कह रहा है यार एनर्जी वापस चाहिए मेरे को, पीस, हार्मनी, उसके अंदर एनर्जी आती है। और साइकिक प्राण को तो नहीं चाहिए, उसको तो झगड़े चाहिए, उसको तो सिरफोड़ी चाहिए। चाहे फिजिकल प्राण उसके अंदर तकलीफ पा रहा हो, पर साइकिक प्राण को तो चाहिए वो, उसको तो वो मदिरा चाहिए, खारा स्वाद चाहिए उसको जीवन का। क्यों दीपक, नजदीक से ये देख रहे हैं ना अपन? यही तो है, और क्या चीजें हैं। और ये वाली चीज इसके अपने स्तर के ऊपर नहीं इसको आप डील कर सकते। थक जाओगे, परेशान हो जाओगे। एंड मेक देम नो लॉन्गर ए लिंक फॉर डिपेंडेंस but a transmitting channel for the idea and will in the buddhi, obedient to its suggestions and commands. ये यदि अगर फ्री वर्किंग माइंड की कर सकें और उसको एक ट्रांसमिटिंग चैनल, माइंड को फ्री करके, और अगर श्री अरविंद के संपर्क में नहीं हो, एक भी दिन आप जिस दिन क्लास में नहीं आते उस दिन इस पार्ट के ऊपर आपके प्रहार होता है। आपके जिस दिन गलत विचार आते हैं आप उसको कनेक्ट कर सकते हो। आज होटल गए तो किस तरीके के विचार आते हैं, आज आप साइट सीइंग के ऊपर चले गए, चाहे बिना कोई उद्देश्य के, मैं तो वृंदावन जा रहा हूं, आपके अच्छे माँ के तरीके के विचार कभी नहीं आ सकेंगे। और इस जीवन में इस तरीके का कोई कोई टेंट्रम्स होते नहीं कि यार बरसों से कहीं गए नहीं, आप तो एक जगह बांध के रख देते हो। अरे बांध के, साइकिक तो कभी कहता ही नहीं ये बात। साइकिक चेतना के अंदर वो कहता है मैं इधर उधर की बात क्यों करूंगा, एक दिन भी माँ की सेवा से मैं इधर उधर कैसे हो जाऊंगा? माँ भेजेगी तो जाऊंगा, माँ करेगी सो करूंगा, माँ चाहेगी सो करूंगा। ये आपके वाइटल को कितना स्थान देगा? वाइटल को वो क्या लगेगी जो हमने लेटर पढ़ा था श्री अरबिंदो का, सफोकेशन, वाटर टाइट कंपार्टमेंट, यहां तो कोई फ्री, नो फ्रीडम। श्री अरबिंदो ने कहा ये सारे वाइटल के शब्द हैं, सब टोटल, और सारों को यहां बतला के आप देख लो, हर जना उसकी वाइटल ये कहेगी, अंतरात्मा नहीं कहेगी। और आश्रम में व्यक्ति जाता है और वो कहता है मैं वहां का ये अकाउंट लेके आया, क्योंकि आप खुद बदतमीज हो, आपके वो पार्ट एक्टिव है, तो आपके सामने दूसरे का वो पार्ट आ गया और आप वो बटोर के लिए आते हो। तो बीबीसी ने एक पांडिचेरी आश्रम की एक डॉक्यूमेंट्री तैयार करी जिसमें उसको जेल बता दिया, और वहीं से जो रहे हुए कोई साधक या जो लोग हैं उनको इकट्ठा करके और कहा ये जेल है। तो अगर आप इस तरीके की चीजें बटोर रहे हो, हम गए साहब आप ये लाए तो आप डस्टबिन हो, नहीं तो आप वहीं रोक देते उसको। आप इस तरीके की इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हो, ये आपको किसने जिम्मेदारी दी है? आपका काम खाली दायित्व ये है माँ की सेवा, बस आपसे कहा गया है। इसलिए आप, क्योंकि आप एक टीचर हो, अगर आपको वो दायित्व दिया गया उतना ईमानदारी से कर लिया। आपके डिपार्टमेंट में किसी व्यक्ति को दिया गया सब्जी ढंग से नहीं काटी तो क्योंकि माँ का काम ठीक नहीं हुआ, देख यार माँ का काम ठीक नहीं हुआ। अगर आपको ये कह दिया गया इसको इतना डांटो, तो वो भी आप एक ड्यूटी के रूप में
ये यदि मिनट टू मिनट आप इस तरीके का जीवन जीते हो तो जाके ये साइकिक प्राण है या और है। आप सोच के नहीं करते, ऑटोमेटिक हो जाएगी सारी चीज। पर आपका सरोकार तो माँ की सेवा से है। पर ये तो डायमेंशन चेंज हो गया। चाहे सामने वाला व्यक्ति नहीं समझे, आपकी साधना हो रही है, दूसरा तो आपको मिसअंडरस्टैंड ही करेगा, वो है ही नहीं उस चेतना में। और आप इससे कोई मतलब भी नहीं रखते कि अगला आपको समझता है या नहीं समझता है। पर आपको डस्टबिन बनने की क्या जरूरत है जो सबके कचरा इकट्ठा करता रहता है। लगभग लोग ऐसे ही मिलते हैं, सिंपैथी के नाम से सारों का कचरा इकट्ठा करते हैं, आपको कहानियां सुनाते हैं। वो कहे मेरा सच्चा मित्र है, इसने अपना दिल खोल के मेरे को अपनी बता दी। दिल क्या खोला अपना? ये दिल है कोई? दिल तो साइकिक है जो आपसे सच्ची बातें करेगा। तो ऐसी बात अगर नेक्स्ट टाइम हो उसको वहीं रोक दो कि ना, न तो मेरे से करो और न मैं कोई ऐसी आपसे करना चाहता ऐसी बातें। जनरली इसको आप ये कहते हो ये तो मित्र है, अपने दिल की तनमन की बातें बताता है, वो सब प्योरली वाइटल की बातें हैं। और आप पाओगे लगभग सारे ऐसे ही हैं। और आप में भी ये प्रॉब्लम है, इसलिए आप डस्टबिन हो और आप कलेक्ट करते हो रहते हो दूसरों का कचरा। आश्रम जाओगे तो भी वहां उनकी कहोगे मेरे मैं तो ये अकाउंट लेके आया हूं वहां। एक बड़ी जबरदस्त बात है, बताता आपको कोई है नहीं, तो आप आके आपको वो चुगलियां करेंगे, आप सोचेंगे और किसको बताएंगे। वो आप कहते भैया माफ करो मेरे को, मैं डस्टबिन नहीं हूं, माँ को बता तेरे को जो बतानी है वो। और बाकी जीवन में पता नहीं किसके साथ क्या क्या हुआ है, मनुष्य शरीर में किसके साथ भला हुआ है, माँ को ऑफर कर। अगर ये बात आप किसी को जो आपसे चुगलियां करने की कोशिश कर रहा है उसको ये कह सको, पर व्यक्ति को बहुत अच्छा लगता है, सबको ये बात बहुत ही पसंद है। नहीं वहीं रोक दो उसको। क्यों रविकांत जी? ठीक है। ठीक है। नहीं तो 5 मिनट बाद में कहीं भी व्यक्ति, देखो वहां मैं गया था, वहां तो ये सब लोग ऐसे कर रहे हैं, वहां तो सब ऐसे हैं, वहां तो ये है, वहां तो वो है। Obedient to its suggestions and commands, the प्राण then becomes a passive means of effectuation। अब जो प्राण आपका बनेगा वो पैसिव मीन्स बन जाएगा। पैसिव मतलब हाँ माँ, हाँ माँ, ये भी नहीं कि हाँ ठीक है अब ये मानते तो है नहीं मेरी, इसको पैसिव नहीं बोलते कि अब क्या करें, अब ये सुनते तो है नहीं इसलिए हम बोलते नहीं, अब ये चिल्लाएंगे जोर से अभी। ये पैसिव नहीं है, अब माता जी सुनती तो है नहीं, करती तो अपने मन की है। ये पैसिव नहीं, आनंद आ रहा है, हाँ माँ बिल्कुल। पैसिव मीन्स ऑफ इफेक्चुएशन। अब प्राण सच्चा प्राण, और फिर जब रूपांतरित हो जाएगा तो दुर्गा का शेर बन जाएगा। फॉर द माइंड्स डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द फिजिकल लाइफ, दिस कंट्रोल हाउएवर एबनॉर्मल टू आवर हैबिचुअल पॉइज ऑफ। अभी तो आपका जो हैबिचुअल पॉइज ऑफ एक्शन है उसके लिए इस तरीके का कंट्रोल एबनॉर्मल है। जितनी भी बातें आप कर रहे हो वो सारी की अभी कुछ है ही नहीं सब। ये जब ये कंट्रोल हो जाएगा तब अभी हैबिचुअल जो पॉइज है उसके लिए एबनॉर्मल है। ये इज नॉट ओनली पॉसिबल बट मस्ट बिकम द नॉर्मल एक्शन व्हेन द हायर सेल्फ विद इन टेक्स अप द डायरेक्ट कमांड ऑफ द होल बीइंग। अब डैश के बीच का पढ़ते हैं। इट अपीयर्स टू सम एक्सटेंट इन द फिनोमिना ऑफ हिप्नोसिस। ये चीज की डायरेक्ट कंट्रोल आपका प्राण जो शरीर के ऊपर वगैरह के ऊपर हो जाता है, जब आपको मंत्र मुक्त कर दिया जाता है ना, सम्मोहन कर दिया जाता है आप में, तब एबनॉर्मल होती है। कि माँ की क्रिया आपके बावजूद कब होगी? अब तो कब होती है? जब आपने किसी के ऊपर सम्मोहन डाल दिया। तो दीज आर अनहेल्दीली एबनॉर्मल। पर ये एबनॉर्मल नहीं है। श्री अरबिंदो के शब्द देखो, ये देविका जी लिटरली समझ में आ रहा है ना ये क्या कह रहे हैं? हाँ जी, मैं कोशिश कर रही थी समझने की। अरे भाई ये कह रहे हैं कि जब माइंड का कंट्रोल मतलब डायरेक्ट आपके जो इन भागों के ऊपर, अभी तो हैबिचुअल पॉइज ऑफ एक्शन क्या है, वो तो सारा का सारा करप्ट है। अभी आप जब डिजायरलेसनेस की बात करते हो या भगवान की, और आपकी सारी बातें, अरे भाई इस पाइपलाइन से जो चीज आ रही है उसके अंदर ऑलरेडी ये प्रॉब्लम है। इसमें जो चीज आएगी वो सारी इसके दोष की दोषी होके ही आएगी। तो हैबिचुअल पॉइज ऑफ एक्शन हमारा जो है उसमें डायरेक्ट कंट्रोल जो है वो तो अभी एबनॉर्मल चीज है।
वो फिर बाद में नॉट ओनली पॉसिबल हो जाएगा डायरेक्ट कंट्रोल, पर नॉर्मल एक्शन हो जाएगा व्हेन दी हायर सेल्फ विद इन। ये तो डैश के बाद का है, डैश के बीच का इट अपीयर्स। ये जो कंट्रोल है किसी स्तर तक आप कब देखते हो, यहां किसी ने सम्मोहित कर दिया किसी को, तो उसकी इंटेलिजेंस काम नहीं करती। अब तो जिसने सम्मोहित किया है वो उसको कहता है लेफ्ट उठो, वो कहता, वो फिर बाद में पूरा अधिकार कर लेता है ना, ये हाथ उठाओ, अब इसमें जंप करो। ये इवन कुछ ये वीडियो गेम्स इस तरीके के हैं जो आपको आत्महत्या करवा लेते हैं, ये कई है ना, ये कई कई गेम्स इस तरीके के हैं, वो आपकी बुद्धि को बिल्कुल नष्ट कर देते हैं, सम्मोहित कर देते हैं। समझदार आदमी, मैं कह रहा हूं कि बुद्धि की जरूरत नहीं, बस समझदार आदमी वो काम नहीं करेगा। जबकि ये जो वीडियो गेम्स आपको आत्महत्या वगैरह करने के लिए, और आप आत्महत्या कर लेते हो, तो ऐसी चीजें पर अनहेल्दीली एबनॉर्मल है ये, हिप्नोटिज्म है और है। ठीक है, अब लिटरली समझ में आ रहा है क्या? हाँ जी। This control can be exercised perfectly, however, only from the supramental level, बस। और इसका लिंक है साइकिक सुप्रामेंटल का। For it is there that the true effective idea and will reside, and the mental thought mind, even spiritualized, is only a limited, though it may be made a very powerful deputy। इसको आप डेप्यूटी बना सकते हो, पर लिमिटेड ही है अभी तो। पर जितना भी हो, जो भी हो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, एकदम कड़ी को ही खोल के रख दिया आपके सामने। इसीलिए श्री अरविंद के साइकिक ट्रांसफॉर्मेशन, साइकिक साइकिक साइकिक। अब बच्चे को आप इधर उधर की बातें बता रहे हो, साइकिक का कोई लेना देना नहीं। कुछ तो हमको करना चाहिए इसमें। क्या ऐसे ही चलेगा? अब ये प्रश्न है देविका जी, ऐसे ही चलेगा क्या ये? अभी तो जो चल रहा है उसमें तो कोई विशेष आशा वाली बात है नहीं, चाहे पूरी दुनिया कुछ भी कर रही हो, हमारे लिए नहीं है ये करने का। अभी भी अगर आप ये काम करते हो तब तो दूसरों को क्या दोष है? हमारा ग्रुप अगर वो काम करता है, आप विशेष परिस्थितियों में हो, आपको दुर्लभ चीज माँ ने दी है, और फिर भी आप अगर डिसाइसिवली कोई एक्शन नहीं करते, कोई आंसरेबिलिटी नहीं, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं, अपनी मनमर्जी, ये बहुत बुरी बात है, बहुत ज्यादा बुरी बात है। ये आपको महसूस होनी चाहिए। नहीं, ये रोज किसको तो मिले ये बातें। पंकज भाई, जब जब भी विल अपनी लगाते हैं तो काम तो तब भी नहीं होता जब हाँ, नहीं सोचा होता। ये करना है, तो होता ही नहीं है। हाँ, नहीं होता। वो तरीके से ये बड़ी एक दिक्कत वाली बात है। हाँ, बिल्कुल यही है। मैं आप तो यही मैं पूछ रहा हूँ, क्या जीवन ऐसे ही चलेगा? अरे भाई, आप थोड़ा सा विल पावर, आप कह रहे हो विल पावर लगाते हैं, वो मानती नहीं। नेचर अपने ही तरीके से अपना काम करती है, तो फिर इसमें तो कोई रिलीफ का रास्ता नहीं भाई। आइदर तो मैं कहूं कि मेरी मर्जी चलेगी या घर के ऊपर। आप कहते यार ये बच्चे मेरी मानते तो है नहीं, जब वो कह अब हमारी सुनता तो कोई है ना, अब तुम्हारे जो मर्जी हो वो कर लो भाई, ठीक है। मैं तो मेरे रूम में हूँ, मेरे को तो समय पे अपना खाना दे दिया करोगे यार, इज्जत और जाएगी हमारी। दादा दादी कहते हैं अब ये बच्चे मानते तो है नहीं, अपनी मर्जी की करेंगे, ये कम से कम भोजन दे दें, कहीं बाहर सड़क पे न फेंक आए हमको। अगर ये है तब तो कोई मास्टरी वाली बात, और जो श्री अरविंद कह रहे हैं ये तो बहुत दूर की बात हो गई। फिर तो बस एक तालमेल है कि भी जीवन ठीक है, तू कर ले हमारे साथ, पेनफुल तो बहुत है। यदि आप कॉन्शियस हो जाओ और फिर भी आपके हाथ में ये बागडोर नहीं आए जीवन की, पेनफुल, बहुत ज्यादा पेनफुल है। आपका इग्नोरेंस ही आपका अभी तो रक्षक है। अगर आपकी आंखें खुल जाए, आप तो ये तो नहीं हो सकता, आप कैसे सो सकते हो, मेरी तो चलती ही नहीं। ऐसा नहीं कोई माँ की चल रही है, आपकी इंटेलिजेंस माँ का डेप्यूटी है, माँ का डिप्टी मिनिस्टर है वो। इंटेलिजेंस की आपकी चलती है या नहीं चलती है, क्या है? अब पहले देखो तो सही एक बार, हम हैं कहाँ, आप कहाँ हो, ये जायजा तो ले हो एक बार कि वहम में ही जीवन जा रहा है, हो क्या रहा है। इसीलिए मैं तो कह रहा हूँ प्रैक्टिकल वर्क, प्रैक्टिकल वर्क, प्रैक्टिकल। वो नहीं लेते, आपको यदि कोई कहने की स्थिति में नहीं है, तो आपका ही जीवन जा रहा है खत्म। आपके जीवन के सामने जब लास्ट मोमेंट है, ये स्थितियां तैर जाएगी कि आप जब कर सकते थे, आप कुछ भी कर सकते हो, आप नहीं कर रहे, वो आपकी
साहस नहीं कर रहे, वो तो आपकी प्रॉब्लम है। आपको कोई मना कर रहा है क्या साहस करने से? आप जो चाहो सो कर सकते हो, कोई आपको मना नहीं कर रहा। पर यदि समय बीत जाए, अंत क्षण में आपको ये दिखाया जाए एक मूवी की जैसे सामने फिल्म तैर जाए, अरे भैया वो तो रोज चिल्ला के कह भी रहा था, मौका भी था, स्थान भी था, शक्ति भी थी, क्षमताएं भी थी, कुछ शरीर भी चलने फिरने की हालत में, अब आप कुछ भी कर सकते हो। आप लिमिटेड हो तो आपका सेल्फ चोजन लिमिटेशन ही है, ये तो कुछ भी किया जा सकता है। अब क्या कर सकते हो मेरे को नहीं पता, पर ये आपको दर्द तो होना चाहिए कि ये क्या जीवन जा रहा है। किसी का नहीं जा रहा होगा, पूरी दुनिया अंधकार में होगी या जहां भी होगी, उससे क्या फर्क पड़ता है? क्या आप सचेतन हो? प्रश्न तो ये है, विचार करना देविका जी। हाँ जी। भाई ये जो बातें आपके बीइंग की है, श्री अरविंदो ने लिख दी। आप तो, हम क्या जानते इन बातों को अगर श्री अरविंद नहीं लिखते तो? ये तो आपकी अंतरात्मा ने सामने लिख दी बातें। तो अब हमारा दायित्व ये है कि इन बातों को रियल कर दें। क्यों रविकांत जी? जी समझ आ रहा है। नहीं तो और कोई दूसरे तरीके से रास्ता है नहीं ये। मेरे ख्याल से आपको अब बिल्कुल स्पष्ट होगा ये तो। बिल्कुल। दीपक जी? हाँ बिल्कुल, यह समझने के बाद तो आभार ही व्यक्त किया जा सकता है। बहुत सुंदर। आज का तो मैन यदि कहा जाए, मेरे लिए जो इम्पोर्टेंट तथ्य है, यह बहुत महत्वपूर्ण और गौरतलब तथ्य है मेरे लिए कि अपने स्तर पर कुछ भी कर लें, वह देहगत प्राण की मांग और बाधाओं से सीमित ही रहेगा। और अभी जो चर्चा की गई उसे 3 भागों में बँटता हुआ हम देख रहे हैं। 3 प्रकार की क्रिया। एक सामान्य क्रिया जिसे बोल सकते हैं, जो घोर रूप से पाशविक क्रिया है। यह पूरी तरह वो प्राण के अधीन होता है। और जो दूसरी अवस्था है, क्रिया है अनअवेयर मानसिक क्रिया, हम जिसको हम अपने स्तर से नाम दे रहे हैं। इसमें मन की क्षमताएँ देहगत प्राण की मांग और बाधाओं की वशीभूत रहती हैं। तीसरी जो इम्पोर्टेंट है, अवेयर मानसिक क्रिया। यह अपनी स्वतंत्र शक्ति होने के विषय में सचेतन होता है और यह सूक्ष्म और स्थूल प्राण में भेद जानता है और यह शरीर के अधीन नहीं अपितु बुद्धि के अंतर्गत जो विचार और संकल्प होते हैं उससे वह चालित होता है। अभी जो चर्चा की गई इतना हाँ क्लियरेंस तो जरूर आई है। हाँ, सुप्रामेंटल के लिए डेप्टी आपका है साइकिक। माँ को ये प्रश्न था कि सुप्रामेंटलाइजेशन में कौन जाएगा, तो उनको फिर बाद में एक अंदर एक लेडी या वो कोई आई, उसके शरीर से इतना बड़ा ओरा चारों तरफ साइकिक का। तो माँ ने कहा हाँ ये सबसे, ये ही एक लिंक है। तो हम क्या करें? आपके उस भाग को पकड़ो जो माँ से प्रेम करता है, और जो चीज साहस नहीं करती, जो और है वो सब वाइटल है। ईगो सेंस पता नहीं मेरा क्या होगा। ठीक है दीपक जी, यहाँ विराम दें। हाँ जी, पंकज लेकिन जी, कल एक बात बोली गई थी, आज छूट गया। माता जी का वो भौतिक स्वर्ग की बात आज हम लोग विचार के क्रम में जो है वो हाँ हाँ, छूट गया पीछे। ये भी है, और कई चीजें इसके अंदर साथ चल रही हैं। मेरे को वो याद दिला देना, वो मैं आपको वो बता दूंगा। पर ये तो, अब आप ये देखिए कि कहाँ रोकें। ये तो चर्चा ऐसी है कि बहुत ही, अगर ऐसे नहीं पकड़ो एक एक शब्द को, क्या श्री अरविंद को समझे आप, और बिना साधना समझ सकते हो क्या कोई भी तरीके से ये शब्दों को? क्या अर्थ निकले इन शब्दों का? कहाँ ले गए हैं श्री अरविंद, कहाँ, मतलब कहीं कोई ग्रंथ, कोई इसके आसपास कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। माँ ने उसको प्रैक्टिस के अंदर डाल दिया। तो मातृवाणी आप सोचते हो एक सीधी सरल है, वो तो उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। हाँ देविका जी? पंकज जी, जो आप कहते हैं कि आप वो पोर्शन देखिए, पार्ट देखिए जो माँ को प्रेम करता है, तो वो हाँ भी नजर नहीं आता, क्योंकि प्रेम तो खुद को ही करते हैं। वो भी माँ को प्रार्थना करनी पड़ती है कि माँ आपको प्रेम कर सके, इसकी भी प्रार्थना करनी पड़ती है। हृदय को खोलो अपने प्रेम के प्रति, बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल, वहां ये बिल्कुल
बिल्कुल ठीक बात है। ये बहुत, हम ह्यूमन को तो प्रेम कर सकते हैं, कोई आप अपने घर फैमिली मेंबर्स है, इवन मेड है, उसको भी आप प्रेम कर लोगे क्योंकि वो हम्म फिजिकली अवेलेबल आपके सामने है। तब भगवान को इस तरह से आप नहीं प्रेम कर सकते, वहां आपकी फीलिंग्स ही एकदम हार्ड हो जाती हैं। तो अब ये समझ नहीं आता कि वो पोर्शन कहाँ से ढूंढे कि जो बिल्कुल पूरी को बिल्कुल अप्रिशिएट। सही है। आंखें ही चेंज हो जाती है इसके अंदर। प्रेम वाली आंखें देखिए, एक माँ जैसे अपने बेटे को देखती है, हाँ, वो प्रेम तो नहीं आता भगवान के प्रति, ऐसा तो वैसे जो नहीं आता। चेंज हो जाती है फिर बाद में या फिर एक स्त्री जिसका अभी पति मरा, उसकी आंखें देखो एकदम पथरा जाती हैं। आपने आंखें देखो, आप जगत की साइकोलॉजिकली आप चीजों को जितना देखते हैं, पर जितना और गहराई पे जाएंगे और देख पाएंगे, आपको एक एक मूवमेंट नजर आ जाएगा। आप रिलेट क्यों नहीं कर पाते? जिस दिन आप होटल में जाके खाना खा के आते हो, उस दिन दूसरे दिन क्लास में किंतु परंतु रहती है। आप जो भी अनियमितता पहले दिन करते हो या नींद में करते हो, क्लास में आपके कोई ना कोई दिक्कत होती है, या मां शरीर से जुड़ने में दिक्कत होती है। ये मैं बहुत क्लोजली ये सारी चीज देख पाता हूं। आप उसको खुद जी के भी नहीं देख पाते, इसीलिए मैं कह रहा हूं क्लोजली जगत को देखो। आंखें बदल जाती है उस व्यक्ति के एक एक काम के अंदर, उसके नजदीक बैठने से वो आपको ऊष्मा मिलेगी। ठीक कह रहे हो आप, कहां से लाएं वो प्रेम पता ही नहीं है। ठीक ही कह रहे हो, एकदम सही बात है ये। पर भी कोशिश करो, रात को सोते हुए विजुअलाइज करो साइकिक के पास जा रहे हो, और बस और सब दुनिया खत्म है वहां। जो मां से एकदम यूं और कोई कारण के बिना प्रेम करता है, इससे तो कौन रोक सकता है विचार करने से। धीरे धीरे कोशिश करो, प्रैक्टिकल काम पकड़ो इसके अंदर। है तो ये सारा बीइंग है तो गड़बड़ झालार, बहुत ज्यादा फ्रेजाइल है, पर जो है सो ठीक है। अब क्या कर सकते हैं इसका? ऑफर करो, जो होनी हो सो बढ़िया है। कल मिलते हैं। जय श्री राम। जय श्री। जय श्री राम।